नगर निगम सदन में पार्षदों के बीच जमकर हंगामा हुआ। दरअसल सदन में जब पार्षद विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे, तभी सदन में भाजपा पार्षद विकास जायसवाल ने सदन में मुद्दा उठाते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी ने नगर निगम के कराए कार्यों को तोड़वा दिया। अब वो विधायक निधि से कार्य करवा रहे हैं। सपा पार्षद रजत बाजपेयी ने इसका विरोध किया, जिसके बाद दोनों पार्षदों में बहस शुरू हो गई। इस बीच सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी के खिलाफ भाजपा पार्षद सपा विधायक चोर है के नारे लगाने लगे। इस पर हंगामा शुरू हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ गए। विरोध पर जब भाजपा पार्षदों ने सपा पार्षद को घेर लिया और धक्का मुक्की की। इसके बाद हंगामा कर रहे पार्षदों को मेयर ने शांति बनाए रखने की बात कही। मेयर के कहने के बाद भी जब पार्षद शांत नहीं हुए तो वो सदन से बाहर चली गई। दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। विवाद बढ़ता देख वहां मौजूद अन्य पार्षदों ने सभी को दूर किया। इसके बाद मेयर फिर से अंदर आई और बोली, अब हंगामा किया तो 1 मिनट में सदन से बाहर कर दूंगी। वहीं भाजपा पार्षद हरी स्वरूप तिवारी को सदन से बाहर निकाल दिया। दरअसल बिना पूछे ही अपने क्षेत्र की समस्या पर वो बोलने लगे। इस पर मेयर का पारा चढ़ गया। मेयर ने कहा कि हटाओ इस पार्षद को यहाँ से, सदन से इसको बाहर कर दो। पार्षद द्वारा इसका विरोध करने के बाद मेयर ने कहा कि तुम्हारी सदस्यता खा जाऊंगी। पार्षद उठकर सदन से बाहर चले गए। बीजेपी पार्षद ने कहा कि वार्ड 38 से पार्षद हूं, मेरे क्षेत्र में गंदगी भरी पड़ी है, मंदिर परिसर में सीवर भराव हो रहा है। नगर आयुक्त और मेयर से शिकायत के बाद भी कोई कार्य नहीं हुआ है। इस पर सदन ने मुद्दा उठाया, लेकिन सदन में मांग उठाने पर मेयर ने मुझे सदन से बाहर कर दिया। मैं जिस वार्ड से जीता हूं, वहां भाजपा 45 साल बाद जीती है। मैं बेहद दुखी हूँ। मैं हरी स्वरूप तिवारी वार्ड 38 से पार्षद हूँ, भारतीय जनता पार्टी। मैंने अपने माया सफाई की बड़ी सबसे बड़ी समस्या है। माया 74 बीट है, कर्मचारी 29 हैं और कागजों में 44 दिखाते हैं। और मैं लगातार नगर आयुक्त जी से शिकायत कर रहा हूँ, लगातार महबूब जी से शिकायत कर रहा हूँ। नगर आयुक्त जी ने इसमें आदेश भी किया है। आदेश होने के बाद भी नगर आयुक्त जी की बात नहीं मानी गई। ये विषय है। हमने माता जी से 1 मिनट का समय मांगा खाली बोलने के लिए, तो उन्होंने इसी झुल्लाहट में हमको निकाल के बाहर कर दिया। हम उससे ये पूछना चाहेंगे मेरा दोस्त क्या है। प्लान हमारा जो शीर्ष नेतृत्व आदेश करेगा वो करेंगे। सर्वोपरि नेतृत्व तुम्हारे ऊपर है, तो जो आदेश करेगा। यार मोहब्बत था, कोई ऐसी बात नहीं। धक्का मुक्की तक नौबत आ गई थी। अब वो धक्का मुक्की दोनों पक्ष में एक आध आदमी व्यक्ति ऐसे हैं कि जो अपना करते हैं, जो ठीक नहीं था। किस वजह नहीं, उस पर तो मैंने ये बोला कि अगर मान लो वहाँ नगर निगम का 30 लाख रुपए लगा था, अगर वो पार्षद कह रहे हैं कि 30 लाख रुपए लगा था, तो अगर उन्होंने 15 लाख या 20 लाख अपने निधि से दिया, तो उद्घाटन में या पत्थर में उनका राइट नहीं है ना कि वो अपने नाम लिखाएं या सबकी फोटो हटा दें जो पार्षद ने उनके ऊपर आरोप लगाए। इसकी मैं जांच कराऊंगी और निश्चित तौर पर अपने उस जोन के अधिकारी से पूछूंगी कि किसके दबाव में ऐसा काम कर रहे हैं। प्रवर्तन दल को लेकर क्या कुछ आपने कार्रवाई करी है? अच्छा, वो मिलिट्री वाले, उस पर तो हमने लिख के दे दिया है कि भाई ये 5 साल से यहाँ हैं, अब इनको हटा कर दूसरी भर्ती की जाए। इनका 5 ही साल का कार्यकाल होता, लेकिन ये लोग हैं। जो मंदिर को लेकर आपने सब अभियान चलाया, उसको लेकर एक प्रस्ताव पास हुआ है। हाँ, मंदिर के लिए उन्होंने लगाया नवीन पंडित ने कि उसकी सफाई और पुताई हो जाए, तो उसका पहले पूरा मंदिर में ढूंढ लूँ। मेरा विचार ये है कि जितने मंदिर हैं 125 जो भी हैं, अब रोज़ रोज़ ढूंढ के उसको बना के, तो जो मंदिर है उस मंदिर का पुताई लिपाई हो जाए। मूर्ति तो किसी मंदिर में नहीं है कोई। अभी देखो कल ही था, किस बेरहमी से मंदिर को तोड़ा गया, इसे बताओ। भगवान के हाथ तोड़ा गया, किसी गला तोड़ा गया, कुछ प्रत्यक्ष है ये बात। और क्या कहते, इसी तरीके तो कम से कम आने वाले समय में उसमें कोई न जाएगा। जब पूजा पाठ जब होगी तब होगा। वो को लेकर के पार्षदों ने लगातार बोला है, उसके लिए भी अतिक्रमण तो मैं हटाऊंगी, तो मैंने पहले ही बोला है अतिक्रमण हटाऊंगी। नसीम सोलंकी आज सदन आई थी पहली बार। उसका आज उसको हमने सदस्यता दिलाई नगर निगम की, वो अपना बैठी रही हो गई। आप दोनों के बीच जो आज शिष्टाचारी भेंट हुई, बातचीत हुई, उसमें उन्होंने आपको बुआ जी कहा, आपने उनको बहू कहा। नहीं, देखो बेटा, पार्टी अपनी जगह है, शिष्टाचार अपनी जगह है। अब वो हमारी बहू जैसी, बेटी जैसी है, तो उसको मैं क्या कहूँ। उन्होंने कहा ना शीशा मऊ का ध्यान रखिएगा। उन्होंने कहा शीशा मऊ का ध्यान रखिए। अब यही है, वो नई नेता है भाई, तुम तो नेता बनी हो, तुम सबका ध्यान रखो। अब हम क्या कहते हैं, शीशा मऊ का जितना ध्यान रखे थे, 46 लाख रुपए, 46 करोड़ रुपए चुनाव से पहले वहाँ काम कराए। क्रिटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाएं। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर।